तो वहीं पश्चिम बंगाल टीचर्स घोटाले में 50 करोड़ की बरामदगी और विपक्ष के भारी दबाव के बाद अब ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को मंत्रिमंडल से हटा दिया है। ममता बनर्जी ने पार्थो के सारे विभाग अपने पास रखे हैं, साथ ही पार्थो को पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस बीच ईडी लगातार पार्थो और अर्पिता से पूछताछ कर रही है। अर्पिता ये कबूल कर चुकी हैं कि जो भी कैश बरामद हुआ है वो सारा पार्थो चैटर्जी का है और उनके नाम पर जो फ्लैट है उनका इस्तेमाल कैश रखने के लिए किया जाता था। इसी बीच जिस रफ्तार से ईडी जांच में जुटी हुई है उसे देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब इस पूरे घोटाले में ईडी के रडार पर और कौन-कौन लोग हैं। नोटों का पहाड़ आपने देख लिया, सोने चांदी के जेवरात भी आपने देख लिए। ईडी की कस्टडी में मुंह लटकाए पार्थ चैटर्जी को देखा। नोटों का खजाना रखने के बाद सोसाइटी का मेंटेनेंस न भरने वाली अर्पिता मुखर्जी को देखा। पूरे विवाद के बाद गुस्से में तमतमाई ममता बनर्जी को देखा। अब सबके मन में एक ही सवाल है कि टीचर भर्ती घोटाले में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के बाद ईडी के रेडार पर अब कौन है। ईडी के पास ऐसे कई सबूत हैं जिनके दम पर आने वाले कुछ घंटों में बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ईडी के पास अर्पिता की डायरियां हैं, घर से बरामद सीडी है। ये कुछ ऐसे सबूत हैं जिनमें उन लोगों के नाम दर्ज हैं जो टीचर्स भर्ती घोटाले में शामिल हैं। टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ की जा चुकी है। अब ईडी आगे का एक्शन ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की लिस्ट में मौजूद ममता सरकार में मंत्री, टीएमसी के बड़े नेता और बंगाल के सरकारी अफसर शामिल हैं। आने वाले कुछ घंटों में ईडी के एक्शन में बड़ी तेजी आ सकती है। गुरुवार को भी ईडी ने अर्पिता के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही है, खासकर तब जब अर्पिता का कबूलनामा आ चुका है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अर्पिता ने बड़ा खुलासा किया है। मेरे फ्लैट से जो कैश मिला है वो पार्थ चैटर्जी का है। इतना पैसा कहां से आया ये मुझे जानकारी नहीं है। पैसा रखने के लिए पार्थ चैटर्जी के लोग फ्लैट पर आया करते थे। पार्थ के लोग ही कमरे को लॉक करते थे। मुझे भी कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। मेरे फ्लैट का मिनी बैंक जैसा इस्तेमाल किया गया है। मैंने पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। पार्थ आते जाते रहते थे, कभी हफ्ते में, कभी 10 दिन में। सारा ठीकरा पार्थ चैटर्जी पर फोड़ दिया गया है और वो चारों तरफ से घिर गए हैं। देखिए कैसे मुसीबतों का पहाड़ पार्थ पर टूटा है। टीचर्स भर्ती घोटाले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। अर्पिता आरोप लगा चुकी है कि सारा पैसा पार्थ का है। ममता ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से निकाल दिया है। टीएमसी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अस्पताल जाने का रास्ता बचा था, लेकिन भुवनेश्वर एम्स की रिपोर्ट बता चुकी है कि पार्थ को कोई शारीरिक दिक्कत नहीं। ये जैसे पार्थ चैटर्जी के लिए कम था। अब पार्थ चैटर्जी की पूर्व सहयोगी बैसाखी बनर्जी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बैसाखी ने पार्थ का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू किया उनके साथ, तब मैंने रियलाइज किया कि उनका चेहरा और चेहरे के पीछे का चेहरा, तो उसमें बहुत अंतर है। वो एक किस्म के बात बोलते हैं और काम में वो एकदम अलग। जिस किस्म के बातें वो मेरे सामने रखते थे और जब असली डिसीजन का वक्त आता तो वो एकदम अलग एक स्टैंड ले लेते थे। वो जो गैरकानूनी काम कर रहे, जो इलीगल तरीके से पैसा उठा रहे थे, उन्हीं का फेवर करते थे। और जब भी मैं इसके खिलाफ आवाज उठाती थी तो वो कहते थे कि नहीं नहीं, ये मेरे, आई एम अंडर कंपल्शन। किसका कंपल्शन उसके ऊपर था वो बोलने की कोशिश करते थे, मुझे पता नहीं। मगर अगर उनका इशारा था ममता बनर्जी की तरफ या पार्टी सुप्रीमो की तरफ, तो मैं ये इतना बोल सकती थी कि इतना पावर, ही वाज सो वेरी मच इनसाइड, मैंने पावर हैज गॉन इनसाइड हिज हेड, कि उनका जो सर पे ना पावर बैठ गया था। वो बोलते थे कि मैं पार्टी में नंबर 2 हूँ, मुझको कौन चैलेंज करेगा। ममता मेरे बात के खिलाफ जाके कोई स्टैंड ले ही नहीं सकता है। तो एक तरफ वो बोलते थे कि उनके ऊपर कोई बात नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही कोई करप्शन के तरफ हम लोग उंगली उठाते थे तो बोलते थे कि आई एम अंडर कंपल्शन। बैसाखी बनर्जी ने न केवल पार्थ पर ही आरोप लगाए, बल्कि अर्पिता और पार्थ के रिलेशन के बारे में बताते हुए कहा
अर्पिता तो पार्थ की जिंदगी में केवल एक नाम है जो सामने आया है, अभी तो लिस्ट लंबी है। जो बेहाला, जहाँ पे वो बेहाला वेस्ट का जो एमएलए है, वहाँ के लोग, डायमंड हार्बर के लोग, बारुईपुर के लोग, नॉर्थ बंगाल के लोग सब बोलते थे कि वो कई लड़कियों के साथ घूमते हैं। बहुत हम लोग को कहा जाता था कि तुम्हारे एजुकेशन मिनिस्टर तो मिस्टर रोमियो है। तो ये बात मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनका जो अपीयरेंस है उसको तो कहीं पर मिस्टर रोमियो के साथ हम लोग इक्वेट नहीं कर सकते। तो हमको लगता था सुनी सुनाई बातों में क्या यकीन करे, उनका निजी जिंदगी है। मगर उनका हवस, उनका सिर्फ औरत के साथ मिलना जुलना नहीं है, ये है कि पैसे का उनका जो हवस, वो उसके, ये जो रिलेशनशिप है, अगर प्यार का रिलेशनशिप होता तो अर्पिता कहीं पर जाके नॉर्थ बंगाल में एक नाम ले रहे एक लड़की का, जांगीपाड़ा में एक लड़की है, वहां पे आसानसोल में एक लड़की है, कलकत्ता में एक लड़की, ऐसे नहीं होता है प्यार। तो ऐसे नहीं, ये बहुत ही एकदम सोची हुई तरीके से डिफरेंट जोन में वो पैसा बांटने के लिए शायद इन लड़कियों का इस्तेमाल किया होगा, और इन लड़कियां भी उनका इस्तेमाल किया है, कोई करियर में उठने के लिए, कोई पैसा बनाने के लिए। ये दो तरफा रिश्ता है। इस पूरे केस में ईडी के रेडार पर कई लोग हैं, काली कमाई के लेन देन में कई हाथ शामिल हैं। इनमें से एक नाम का खुलासा बैसाखी ने किया है। मोनालिसा कहीं पर भी ना तो माध्यमिक जो हम लोगों का क्लास 10 होता है, ना क्लास 12, ना ग्रेजुएशन, ना पोस्ट ग्रेजुएशन, कहीं पर भी उनको फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डिवीजन नहीं मिला। उसके बावजूद कोई एक इनविजिबल पावर के कृपा से वो चला गया यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में घुस के अचानक सब रूल्स तोड़ के वो हो गया एसोसिएट प्रोफेसर, और अभी रिकॉर्ड क्रिएट करके वो प्रोफेसर बन गया है। और मुझको एक्चुअली इनके बारे में हमको पता लगा कि अचानक एक दिन मेरे पास एक फोन आया, जहां पे रोते हुए एक वाइस चांसलर का बीवी हमको कहा कि पार्थो चैटर्जी का जो गर्लफ्रेंड है मोनालिसा, वो मेरा सब कुछ बर्बाद कर दे रहे, मुझे मेरे हस्बैंड छोड़ने के लिए उठे हुए इनके लिए। तो पार्थो चैटर्जी का गर्लफ्रेंड सुन के तो मेरा खून खौल गया। मैंने कहा आप क्या कह रहे हो, वो इतने अच्छे इंसान हैं, आप उनके बारे में इतना बुरे शब्द यूज कर रहे। तो वो कहा कि मेरे पास तो प्रूफ है, हम आपको दिखाएंगे। तो आके वो दिखाया, जो मैसेजेस दिखाया, तो मैं तो एकदम हैरान हो गई। मोनालिसा दास एक्चुअली वो सुनने में सिर्फ एक असिस्टेंट प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर में, मगर वो आसानसोल यूनिवर्सिटी का स्यूडो वीसी है। और मेरे पास ये सबूत है कि वो खुद का जो भी वो जहां पे सिलेक्शन होता है ना, तो सिलेक्शन कमिटी वो खुद फॉर्म कर देते हैं। सिर्फ खुद का सिलेक्शन नहीं, फिजिक्स में कौन आएगा, नॉन टीचिंग स्टाफ कौन आएगा, उसमें सारे चीजों में उसका इंटरेस्ट है। पार्थ चटर्जी पर आरोपों की बौछार हो रही है, इसलिए ममता सरकार भी प्रेशर में आई। अर्पिता के खुलासों के बाद ममता बनर्जी ने पार्थ से किनारा कर लिया। पार्थ दा के पास जो डिपार्टमेंट थे वो सब डिपार्टमेंट मेरे पास आ गए हैं। इस डिपार्टमेंट में मैं तब तक कोई काम नहीं करूंगी जब तक कोई नया मंत्री नहीं बनाऊंगी। मैंने पार्थ दा को रिलीव किया है। हालांकि बीजेपी ने अब आरोपों की तोप ममता बनर्जी की तरफ घुमा दी है। दिन में बीजेपी ने प्रदर्शन किया, तब भी निशाने पर ममता ही थी। ये सब ड्रामा है। पार्टी चाहता है कि पार्थो बाबू से हाथ धो ले, कन्नी काट ले। अब ममता बनर्जी भतीजा सरकार और परिवार को बचाने के लगे हैं। सारे लोग अब परिवार बचाओ नेता बचाओ, जैसा कांग्रेस में हो रहा है वही हो रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बच पाएगा, सब निकलेगा धीरे धीरे। बहुत बड़ा घोटाला है। बंगाल दीदी बोलते हैं एगीय बांग्ला, अब एगीय बांग्ला भ्रष्टाचार में देखना पड़ेगा, हम लोग कभी नहीं सोचा था। विपक्ष के दबाव के बीच पहले पार्थ का मंत्री पद छीना गया, फिर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शाम को अनुशासन समिति की बैठक के बाद पार्टी संगठन के सभी पदों से पार्थ की छुट्टी कर दी। अभिषेक ने बीजेपी को भी जवाब दिया। बीजेपी को तृणमूल पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। आप पार्थ चटर्जी की बात तो कर रहे हैं, भारतीय घोष का क्या हुआ था? उनके ठिकाने से नोटों के ढेर और भारी मात्रा में पैसा बरामद हुआ था। फिर भी उन्हें बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करके इनाम दिया है। जाहिर है बीजेपी तो ईमानदारी की बात ना ही करे तो बेहतर। बीजेपी भ्रष्टाचार की बात ना ही करे तो ठीक होगा। बीजेपी को नैतिकता की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। तृणमूल पहली पार्टी है जिसने एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई की है, सिर्फ 7 दिनों में, और बीजेपी भ्रष्टाचार की बात कर रही है।
ममता पार्थ से पीछा छुड़ाने के मूड में है। हालांकि घोटाले के दाग उनकी पार्टी को दागदार कर चुके हैं और आगे भी नोटों के मिलने का सिलसिला जारी रह सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।